नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय दिल्ली के जेएनयू में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो चाह रहे थे कि पीएचडी करें और आगे जाकर अपना भविष्य सुधारें। उनकी कुछ समस्याएँ हैं, उन्होंने जामिया में आवेदन किया। फाइनल लिस्ट में आने के बाद नाम उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा, तब उनका नाम हटा दिया गया। हम उन छात्रों से बात करना चाहेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या घटना थी, क्या हुआ। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं इनसे। जामिया में पीएचडी सेशन 2021 में मैंने पीएचडी के लिए वहाँ अप्लाई किया था और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया, उस रोल नंबर आया। उसके बाद मैं वहाँ दी गई तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वहाँ पहुँचा, तो उसी सेंटर में मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया गया। उनका कहना था कि एक और फाइनल लिस्ट है जिसमें आपका नाम नहीं है। तो मैंने जानना चाहा कि वो फाइनल लिस्ट कहाँ है, तो उनका कहना था कि नहीं, ये हमारा इंटरनल कोई लिस्ट है जिसमें आपका नाम हटा दिया गया है। फिर मैंने उसका कारण जानना चाहा तो उनका कहना था कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच नहीं करता है। जब मैंने इस सवाल का काउंटर दिया कि नहीं, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ अलग अलग फैकल्टीज़ उस पर काम करती हैं, तो उनका कहना था कि शायद कोई फैकल्टी इंटरेस्टेड नहीं है आपको लेने में, इस वजह से आपका नाम हटा दिया गया है। उसके बाद जब मैं ये शिकायत के लिए पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो उनका कहना था कि आप हायर अथॉरिटीज़ से बात कीजिए। उसके बाद जब मैं वहाँ एग्ज़ाम कंट्रोलर के ऑफिस में गया, तो मुझे वहाँ कम से कम 50-55 छात्र मिले जो अलग अलग अक्रॉस द डिपार्टमेंट से थे और सबकी यही समस्याएं थी। सबका इसी आधार पे उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। सबका यही कहना था कि रिसर्च इंटरेस्ट आपका मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने वहाँ कंप्लेन की है एग्ज़ाम कंट्रोलर को और अभी तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। 12 तारीख को फिर शाम को जब हम वापस आए तो एक जामिया ने एक नोटिस निकाला अपने बचाव में कि एक सेंटर की इंटरनल कमेटी कुछ बैठी है और उसने अपना नया लिस्ट जारी किया है। हम सभी सेंटर को एडवाइस करते हैं कि वो नोटिस बोर्ड पे अपनी लिस्ट डिस्प्ले करें। ये बाकायदा जो उसका 12 तारीख का नोटिस है और उससे पहले जो उसने रिजल्ट दिया, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। भाई, आप ये कैसे तय कर सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बुला रहे हैं उस वक्त आप कैसे तय कर सकते हैं और कैसे सूचना दे सकते हैं कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। आप रिसर्च इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम पूरी प्रक्रिया में गुजरे हैं। हमने इंटरव्यू देने से पहले आपको हमारा रिसर्च एरिया किस पे काम करना है ये सब बातें दी है, सब बताया है। ये सब जानते हुए आपने हमें सेलेक्ट किया है, उसी प्रपोजल को हमने प्रेजेंट किया, उसके बाद हमें सेलेक्ट किया गया है। तो ये फिर आखिरकार मना करना एक साफ साफ धांधली है। और अभी भी उन्होंने कहीं कोई पब्लिकली ना ऐसा डाटा डाला है कि किस रिसर्च इंटरेस्ट एरिया के लोगों को हमने लिया है, ना कोई लिस्ट डाला है। तो यही हमारी समस्याएं हैं कि हम जिन भी 58-60 छात्र हैं जो टोटल, उनका जो नाम हटा दिया गया है इस तर्क के आधार पे। तो हमारा यही मांग है जामिया प्रशासन से कि हमारा एडमिशन वहाँ लिया जाए। जामिया में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन वहाँ संस्था में बैठे लोगों का जो था उसका मैं वहाँ जाके शिकार हो गया, प्रशासनिक धांधली जिसको कहते हैं उस। तो हमारे साथ ये एक छात्र थे, हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। सबसे पहले हम लोग जो है कि वहाँ फॉर्म अप्लाई किए और फिर उन्होंने लिस्ट आती है कि आपको इंटरव्यू प्रपोजल सबमिट करने के लिए उसमें रोल नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका। तो सारे सेंटर में लगभग 3 से 4 सेंटर में अप्लाई करने किया गया था, हर स्टूडेंट किया था अपने अपने हिसाब से। तो उसमें जो है कि आप प्रपोजल देते हैं, जो टॉपिक होता है आपका। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक अपना प्रपोजल दिया है। इवन जो है कि हर सेंटर में 10-10 प्रपोजल वहाँ मांगा जाता है। इवन जिस सेंटर में 2 प्रोफेसर हैं, 2 फैकल्टी है, वहाँ भी 10 प्रपोजल मांगा जा रहा है। और प्रपोजल में बाकायदा जो है कि एक आइडिया आप लेके जाते हैं कि हम इस पे करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू, उसके बेस पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हुआ, इवन जो है कि हमारा जिस सेंटर में लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे, जिस सेंटर में, उसमें जो है कि बाकायदा पीपीटी के साथ भी उन्होंने प्रेजेंटेशन कराया था। और प्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, तो उसमें सिलेक्टेड लिस्ट में हमारा नाम, रोल नंबर आ जाता है। और फिर उसके बाद से 11 अगस्त को जो है कि रिजल्ट आता है। उसमें रिजल्ट आता है तो उसमें मेंशन रहता है कि आप 24 को आइए। 24 को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फिर 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे पहले जो है कि 17 को जो है कि 17 अगस्त को एक नोटिस शायद 16 या 17, इसी 2 डेट में से नोटिस एक आ जाता है 16 को, कि
अब 24 को वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होके आप लोगों का वेरिफिकेशन 7 को होगा, सितंबर को, 7 सितंबर को। उससे पहले अभी 7 सितंबर होता नहीं है, तब तक 27 को जो है कि एक जो है कि लिस्ट नोटिस आती है वेबसाइट पे उनकी, जहाँ पे रिजल्ट हम लोगों ने देखा था कि अभी 7 को ना हो के आपका 12 को होगा, 12 सितंबर को होगा। और ये थर्ड टाइम मतलब वो किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। जब हम लोग 12 को जाते हैं तो उसमें से कुछ स्टूडेंट को लगभग हर सेंटर में वहाँ उनको डिनाई कर दिया जाता है कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे नहीं कहते कि नाम नहीं, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सीधे बोल देता है डायरेक्टर। फिर उसके बाद जब हमने रीज़न पूछा कि भाई क्यों नहीं एडमिशन दिया जाएगा, कोई तो रीज़न होगा, तो वो डायरेक्टर जो है कि सेंटर के डायरेक्टर जो भी हैं बोल रहे हैं कि आपका रिसर्च एरिया जो है, आपका जो भी टॉपिक है रिसर्च एरिया, उसका हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। और तो इस पर बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। यूनिवर्सिटी जो हैं कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट में जो है कि इंस्टीट्यूशंस है ना, जो डेमोक्रेसी को बनाए रखती हैं, उसको डिस्कोर्स को खड़ा करती हैं, वो कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जितना बेसिस था डिफ्रेंशिएट करने का, भेदभाव करने का ना, उससे ज़्यादा बढ़ गया है अभी यूनिवर्सिटीज़ में। अभी पहले 4 लेटर वैदिक पीरियड में जो है कि 4 से 5 जो है कि आप बेस ढूंढ सकते थे कि जिनके बेस पे जो है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अभी वो बढ़ गया है, 5 से ज़्यादा हो गया है। मतलब वो नियो ब्राह्मणिकल रूप में जो है कि बहुत ज़्यादा रिगरस टाइप से आ गया है, कि आपको लैंग्वेज बेस डिफरेंट बहुत सारा चीज़ आप काउंट कर सकते हैं। तो ये गढ़ है डिस्क्रिमिनेशन का ना। हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन ही नहीं, जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जहाँ से स्पेशली डिस्कोर्स होता है, जहाँ से फ्यूचर डिसाइड होता है, वो गढ़ है।